हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इन्फिनिटी एकेडमी में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आप सबों के लिए मैं डिक्शनरी एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने इसके पार्ट 1 का क्लास जो है वो मैंने यूट्यूब पर अवेलेबल करा दिए हैं। और आप यूट्यूब के साथ साथ अगर आप यूट्यूब में हमसे जुड़े हैं तो बेशक आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हो, लेकिन वहाँ पर पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल नहीं करा सकते हम लोग। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप प्ले स्टोर से जाकर माई इन्फिनिटी एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप में जाकर आप कोई भी कोर्स में आप जाओगे तो वहाँ आपको फ्री कंटेंट के सेक्शन में आपको हमारे वीडियोस के साथ साथ हमारे क्लासेस के जो पीडीएफ है प्लस जो भी टेस्ट हम लोग करवाते हैं क्लासेस में वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.myinfinity.in पर जाकर भी आप सारी चीज़ों को है वहाँ से भी आप पा सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं डिक्शनरी एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं कि कैसे जो आज हम लोग सवाल करेंगे उसको कैसे एग्जाम में हमें हल करना है, कैसे जल्दी से बनाना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। लेकिन उससे पहले आज मैं आप सबों को जो हम लोग इससे पहले क्लास में जो चीज़ किए थे उसको मैं एक बार फटाफट आप सबों के लिए क्विक रिव्यू आप सबों को कराना चाहूँगा, ताकि आप उस क्लास को देखकर आज जो करेंगे वो आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो क्लियरली समझ में आ सकेगा। ठीक है, चलिए, तो लास्ट क्लास का मैं आप सबों को पीडीएफ के फॉर्म में आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, जो मैंने पहले क्लास में आप सबों को कराया था। चलिए, सभी लोग मेरे भाई बहन जो देख रहे हैं मुझे, सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं जो लाइव क्लास देख रहे हैं। चलिए, ये देखिए, तो मैंने पहले क्लास में क्या क्या चीज़ कराया था। तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि डिक्शनरी जो है वो दिखने में किस प्रकार होती है। ये मैंने जो मेरे भाई बहन जो अभी के दौर में, अभी के जनरेशन में चल रहे हैं, उन सभी लोग जो है वो गूगल का यूज़ करते हैं। तो पहले जो था वो गूगल हम लोग यूज़ नहीं कर पाते थे, तो उस समय डिक्शनरी का दौर चलता था हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में। तो उस समय इस प्रकार का डिक्शनरी जो है हम लोग यूज़ करते थे कोई भी वर्ड के मीनिंग को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का मैंने डिक्शनरी को दिखाया था। और डिक्शनरी में होता क्या है, तो डिक्शनरी में सारे जो वर्ड होते हैं वो सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कुछ इस प्रकार लगे होते हैं। जैसे ए से मिलता जुलता वर्ड जो होगा वो पहले पेज पर होगा, उसके बाद बी से, उसके बाद सी से, ऐसे करके कंटिन्यू जो है डिक्शनरी में आपको देखने को मिलता था। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि डिक्शनरी या सीक्वेंस ऑफ लेटर दोनों एक ही चीज़ होता है और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड जो है ये अलग चीज़ होता है। ठीक है, एग्जाम में दोनों से ही सवाल आपके आ सकते हैं, कोई एक एग्जाम में आपके होंगे। ठीक है, वो भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है तो उसको पहचानने के लिए मैंने आपको कहा था, आपको यहाँ पे शब्दकोश दिखेगा या डिक्शनरी दिखेगा। मैं थोड़ा आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, तो शब्दकोश या डिक्शनरी लिखा होगा। आप समझ में आ जाएगा आपको कि वो डिक्शनरी का सवाल है या सीक्वेंस ऑफ लेटर का। ठीक है, उसी प्रकार इधर कैसे पहचानेंगे, तो इधर लिखा होगा आपका सार्थक क्रम या मीनिंगफुल ऑर्डर लिखा होगा, तो आप समझ जाइएगा ये लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने कल डिक्शनरी या सीक्वेंस ऑफ लेटर को सॉल्व किया था, जिसमें से मैंने आप सभी को पहले कहा था कि जो अभी फर्स्ट टाइम इसको लर्न कर रहे हैं वो सभी पहले इस प्रकार लिखकर इन चीज़ों को हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने 2-3 सवाल इसी प्रकार कराए। फिर मैंने आप सबों को ऑप्शन मेथड के बारे में बताया जो हमें एग्जाम में एक्चुअल में अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम में हम लोग उतना लंबा मेथड जाएंगे तो हमसे एग्जाम में सवाल जो है वो जल्दी से नहीं हो पाएगा। तो जल्दी से करने के लिए मैंने आप सभी को ऑप्शन मेथड बताया था कि ऑप्शन मेथड कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने 2-3 इस तरह से ऑप्शन मेथड आपको करके बताए थे और कल का क्लास मैंने यहीं पे आपका ख़त्म किया था।
ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या नया करने वाले हैं, तो आज हम लोग सेम डिक्शनरी एंड मतलब सीक्वेंस ऑफ लेटर, सेम चैप्टर का ही, सेम टॉपिक का ही सवाल को लेंगे, लेकिन इसमें कुछ आपको नया चीज़ देखने को मिलेगा, जो चीज़ ये है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ऊपर में केवल इंग्लिश वर्जन में है, क्या लिखा हुआ है, तो अरेंज द गिवन वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द वर्ड इन द सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। इसका मतलब भी सेम होता है, डिक्शनरी के ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको सजाने को कह रहा है, जिसमें एक्सरसाइज 1, ठीक है, एक्सरसाइज 1 में क्या लिखा हुआ है, तो विच ऑफ देम विल कम एट द 4th प्लेस व्हेन अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैं इस सवाल को आपको हिंदी में समझा देता हूं, आपको जिस भाषा में भी लिखने का मन हो आप उस भाषा में नोट कर लेना, क्योंकि आपको मेन है समझना, आपको समझ में आनी चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं, बस आप उसको कोई भी भाषा में आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये जो नीचे 5 वर्ड दिए हुए हैं, ये 5 वर्ड दिए हुए हैं, अगर इसको हम लोग डिक्शनरी के हिसाब से अगर सजाएंगे तो 4th प्लेस में कौन सा वर्ड आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हम लोगों ने पूरा जो था सवालों को सजाना था हम लोगों को, जैसे इन सभी को हम लोगों को सजाना था कि पहले कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा और पांचवा कौन होगा, उसी के हिसाब से नंबर्स को हम लोग ले लेते थे। जैसे एग्जाम्पल में ऐसे लिख लिया कि पहले 3 नंबर आएगा, देन 1 नंबर आएगा, देन 2 नंबर आएगा, फिर 5 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर आएगा। तो ये हम लोगों ने पूरा सजाया था। ठीक है, पूरा सजाया था कल, जिसको हम लोगों ने लॉन्ग मेथड से भी किया और ऑप्शन मेथड भी हम लोगों ने यूज किया। लेकिन आज के सवाल में थोड़ा सा अंतर है। आज के सवाल में क्या है, हमें इनको सजाना तो है ही, लेकिन सजाने के बाद कौन सा हमें स्थान को ढूंढना है, तो 4th प्लेस। जैसे मैंने इसको सजाया और 4th प्लेस मुझे कौन मिला, 5, यानी 5 नंबर में कौन है, मेरिंग, तो यही हमारा 4th प्लेस में हो जाएगा, यही हमें ढूंढना होता है। ठीक है, तो मैं इसको करके देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा कैसे इसको करना है। ठीक है, तो ये वाला चीज जो है ये ऑप्शन मेथड से बिल्कुल भी नहीं होगा, ये हमें लॉन्ग मेथड में ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि लर्नर जो है, जो नए हैं, वो पूरा को ही पहले सेट करना सीखेंगे, तभी उसके बाद ऑप्शन मेथड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन मेथड केवल आपको अरेंज करने में मदद करता है, आपको 4th प्लेस, 1st प्लेस, 3rd प्लेस, 5th प्लेस इस तरह के ढूंढने में मदद नहीं करता। ठीक है, तो सेम हम लोग जो कल हम लोग फर्स्ट जो स्टार्टिंग में सीखे थे वही हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग को कौन सा जगह ढूंढना है, 4th प्लेस। तो इधर देखिएगा, सबसे पहले सारे ऑप्शन को देखना पड़ेगा और देखना है कि कौन सा लेटर जो है वो सभी में है। तो आपको दिख रहा होगा कि M, A, R और R, आप देख पाओगे MARR यहाँ भी है, MARR यहाँ भी है, MARR यहाँ भी है, MARR यहाँ भी है और MARR यहाँ भी है। इसीलिए मैंने MARR को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया और यहाँ पे मैं नंबर लिख दूंगा। अच्छा, नंबर नहीं, इसको कितनी बार लिखना है, 5 बार, क्योंकि 5 वर्ड लिखा है। ठीक है, तो MARR, 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 MARR। ठीक है, इस प्रकार मैंने सभी वर्ड को यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ आपको गौर करना है कि I पहले होगा, I पहले होगा, I पहले होगा, या Y पहले होगा, या Y पहले होगा। तो सभी लोग जानते हैं कि I जो है वो पहले आता है, तो I और I ये तीनों जो है वो आपके पहले आ जाएंगे। ठीक है, कैसे? क्योंकि तीनों में ही I है और इन दोनों में हम लोगों का Y और Y है, तो इन तीनों, ये तीनों जो है वो 1st, 2nd और 3rd में आ गए और हमें ढूंढना कितना है, नंबर 4। तो आप देखिएगा Y और यहाँ पे Y कॉमन हो गया, तो Y कॉमन ले लेंगे चौथे वाले में। अब Y के बाद देखिए यहाँ कोई भी लेटर नहीं है, यहाँ Y के बाद I है, तो जहाँ पे वर्ड लेटर जो है वो खत्म हो गए वही हमारा 4th नंबर पे आएगा, यानी मेरी हम लोगों का जवाब हो जाएगा। इसमें क्या हमें सभी को उतारने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको देखना है कि कौन पहले 3 नंबर पे आ गया, उसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमें ढूंढना कौन सा है, 4th प्लेस को ढूंढना है। ठीक है, आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको। अगला सवाल से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सेम इसमें भी हमें 4th प्लेस को ही ढूंढना है, चौथे स्थान को ही ढूंढना है, जो चौथा स्थान में जो वर्ड होगा उसी को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे SO, ये सभी में है। आप देखो SO, 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 आप इधर से भी एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको नोट करने का मन नहीं है तो आप इधर से भी एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? आप इधर देखो,
एस ओ के बाद आप ध्यान दीजिएगा, सी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है, इसमें यू है, इसमें भी यू है। आप बताओ पहले सी आता है या यू आता है? तो कोई भी बता देगा पहले सी आएगा। तो 1 2 3 ये तीनों पहले आ गए, हम लोग को ढूंढना है चौथा नंबर। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया, ये तीनों हम लोग का जवाब नहीं होगा, कट गया। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे यू यू दोनों में है, कॉमन हो गया, जी जी दोनों में है। अच्छा, ये सवाल मुझे लग रहा है थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि दोनों ही वर्ड सेम टू सेम है। देखिए SOUGST SOUGST, यानी जवाब इसमें यही होगा। इस थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग होगा इसमें। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें वाई था, ऐसे कर लिया वाई, ठीक है, अपने हिसाब से लगा दिया, ऐसा कोई वर्ड बनता नहीं है। तो SOUGST तक कॉमन हो गया, यहाँ वाई है, यहाँ पे लेटर्स खत्म हो गए, तो 4 नंबर पे यही आएगा, ये 5 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे, ये देखिए देखिए सभी में आर ई और आर ई ये तीनों ही वर्ड लेटर जो है वो कॉमन है। आप देखेंगे QING आप बताओ सबसे पहले कौन आएगा? तो ए वाला सबसे पहले आएगा, काट दीजिए। क्यों? 3 लेटर को हमें काट देना है, 3 वर्ड को, हमें चौथा ढूंढना है। ठीक है, अब आप देखेंगे GNNQ, आप बताओ पहले कौन आता है? तो पहले आता है जी, इसको भी आप काट दो। उसके बाद देखो आप IQ और N, आप बताओ पहले कौन आता है? तो पहले आता है आपका I, इसको भी आप काट दो। 3 कट गए, अब आपको चौथा डिसाइड करना है, N पहले या Q पहले। तो सभी लोग जानते हैं N पहले, तो जवाब हो जाएगा हम लोग का रिन्यूएबल। ठीक है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला, यही हम लोगों का 4th प्लेस में आएगा। ठीक है, इसका जवाब आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं समझ सकूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए फटाफट मुझे बताएं। तो एक वर्ड है एडॉप्ट, फिर है एडेप्ट, एडेप्ट, एडेबल, एडिशनल। आपको इन सभी में 3 को एलिमिनेट कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें 4th प्लेस में जो वर्ड आएगा उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे? सेम मेथड में हम लोग देखेंगे कि AD यहाँ भी है, AD यहाँ भी है, AD यहाँ भी है, AD यहाँ भी है, AD यहाँ भी है। अब अलग कहाँ से हुआ? तो यहाँ पे O है, यहाँ पे E है, यहाँ पे A है, यहाँ पे D है, यहाँ पे D है। तो आपको नजर आएगा सबसे पहले A आता है, तो ये पहले नंबर पे आ गया। ठीक है, A के बाद आप देखोगे OEDD, पहले कौन आता है? तो D आता है, तो ये वाला दूसरे नंबर पे आ गया, ये भी तीसरे नंबर पे आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों में ही D है। D के बाद मैंने नहीं देखा कि कौन सा लेटर है, क्योंकि यही 2 और 3 में कोई आगे पीछे होगा, जो हमें जरूरत नहीं है ढूंढने का। ठीक है, तो चौथा वाला ढूंढना है। तो D के बाद O या पहले या E पहले, तो सभी लोग जानते हैं E पहले, तो जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन B, क्योंकि हमें इसमें 4th प्लेस को ढूंढना था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और एक्सरसाइज 2 में चलते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि विच वर्ड will come at the 3rd place if all of them are arranged in alphabetical order। यानी इन 5 को अगर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर या डिक्शनरी या सीक्वेंस ऑफ लेटर में अगर हम लोग इसको सजाते हैं, तो 3rd प्लेस में, तीसरे स्थान में इन 5 में से कौन सा वर्ड आएगा, यही यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, इससे पहले चौथा पूछा जा रहा था, अभी तीसरा पूछा जा रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में पहला पूछा जाएगा, कभी दूसरा पूछा जाएगा, कभी अंतिम पूछा जाएगा। तो कोई भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बोला गया है वही करना है। तो 3rd ढूंढना है, तो 1 और 2 को हम लोग काट देंगे और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो BE कॉमन है, BE कॉमन है, BE कॉमन है, BE कॉमन है, BE कॉमन है। अलग कहाँ से हुआ? तो T हो गया, यहाँ Y हो गया, यहाँ L हो गया, यहाँ S हो गया, यहाँ F हो गया। आप बताओ सबसे पहले कौन आएगा? तो सभी लोग जानते हैं सबसे पहले आता है F, तो ये वाला हम लोग का पहला नंबर में आ जाएगा, जो हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें चाहिए 3rd प्लेस। उसके बाद SLYT, पहले कौन आता है? तो उसके बाद आता है हम लोग का L, तो ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा नंबर। ठीक है, उसी प्रकार SY और T में पहले कौन आएगा, वही हम लोग का करेक्ट जवाब होगा। तो आप बताओ, ये होता है 19, ये होता है 25, ये होता है 20, तो पहले कौन आएगा? नंबर 4, यानी तीसरे नंबर पे आएगा बिसाइड, और जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा 3rd प्लेस कैसे फाइंड करना है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का आप मुझे 3rd प्लेस में कौन सा वर्ड होगा, आप मुझे फटाफट बताओ। कन्वर्ट, कॉन्स्टेंट, कन्वर्सेशन
कम्फर्ट और कॉफ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कॉमन लेटर कौन कौन है। तो आप देख पाओगे कि सभी में CO, 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 CO और CO सभी में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हमें देखना है अगला वाला N, 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 यहाँ पे है F। पहले कौन आता है तो सभी लोग जानते हैं सबसे पहले F आता है। तो F जो है वो हमारा 1 नंबर में आएगा, जिसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। आगे N, N, N सभी में है, तो N के बाद भी अब हमें देखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि N तक कॉमन हो गया, N तक हम लोगों का कॉमन हो गया। ठीक है, क्योंकि चारों वर्ड में N है। N के बाद देखिए V, S, V, F। अब आप बताओ VS, VF में पहले कौन आएगा? तो पहले F आता है, तो ये भी हमारा कट जाएगा, ये 2 नंबर पे आ गया हमारा। ठीक है, अब VS, V, आप बताओ S पहले या V पहले? तो सभी लोग जानते हैं S पहले होगा, तो ये हमारा 3rd नंबर पे आ गया और हमारा करेक्ट जवाब भी ऑप्शन 2 है, यानी ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ कांस्टेंट, यही हमारा 3rd प्लेस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी हमें 3rd प्लेस फाइंड करना है। तो 3rd प्लेस कैसे फाइंड करते हैं? तो सेम E अच्छा E कॉमन नहीं है, सब में E केवल कॉमन है। ठीक है, देखिए E सभी में क्यों कॉमन है। E के बाद F पहले, F पहले, N पहले, N पहले या N पहले? तो सभी लोग जानते हैं F पहले, तो ये और ये तो 1 और 2 नंबर पे आ ही गए, तो इन दोनों को देखने का जरूरत नहीं है। अब इन तीनों में से हमें फाइंड करना है, तो A पहले, F पहले या T पहले? सभी लोग जानते हैं A पहले होगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, आई होप ये सवाल आपसे 1 मिनट के पहले बन जाए, तो आप ये वाला सवाल को काइंडली 1 मिनट के अंदर फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बनाकर बताएं। ठीक है, पुलिस, पॉलिसी, पोलियो, पोइट्री, पॉलिटिक्स, ये सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा लेटर कॉमन है। तो देखेंगे हम लोग PO सभी में है, PO के बाद L, 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 E, L। आप बताओ पहले कौन? तो पहले E, तो ये हो गया हम लोगों का नंबर 1, तो हम लोग का कट जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद सभी में L है, तो L तक कॉमन हो गया, L तक देखने की जरूरत नहीं है। L के बाद I भी सभी में है, तो I तक कॉमन हो गया। I के बाद C, C, O, T। ठीक है, POLI के बाद, POLI के बाद, अच्छा मिटाता हूं, थोड़ा क्लियर दिखाता हूं। ठीक है, कहां तक कॉमन है मैं आप लोग को साफ साफ दिखाता हूं, ये केवल कट गया है। ठीक है, आप देखो POLI तक कॉमन है, POLI तक कॉमन है, POLI तक कॉमन है, POLI तक कॉमन है। अलग कहां से हुआ? यहाँ C है, C है, यहाँ पे O है और यहाँ पे आपका T है। ठीक है, तो आपको बताना है पहले कौन आता है, तो सभी लोग जानते हैं पहले C होगा, तो ये C जो है वो 2 लेटर में 1 कट गया, तो C दोनों में कॉमन हो गया। अब E पहले या Y पहले? तो E पहले, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये हमारा 3 नंबर में आ जाएगा, यानी करेक्ट जवाब है पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि हमें 3rd प्लेस को ढूंढना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 3 में, तो क्या आपको दिखाई देगा कि विच ऑफ देम विल कम एट द फर्स्ट प्लेस व्हेन अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी अब हमें फर्स्ट प्लेस के बारे में फाइंड करना है, पहले जगह में कौन सा वर्ड होगा ये हमें ढूंढना है। ठीक है, तो देखेंगे पहले प्लेस में कौन सा आएगा, तो बहुत आसान लग रहा है मुझे ये, G, 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 G तो सभी में कॉमन है। आगे देखेंगे U पहले, R पहले, R पहले, U पहले या R पहले? तो सभी लोग जानते हैं R पहले। R वाला वर्ड ये रहा एक, R वाला वर्ड ये रहा एक, R वाला वर्ड ये रहा एक। अब तीनों को हमें कंपेयर करना है, तो GRO, 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 यहाँ तक तीनों ही कॉमन है। U पहले आएगा या T पहले आएगा या A पहले आएगा? तो सभी लोग जानते हैं A पहले आएगा, तो हम लोग का पहला जवाब, पहला फर्स्ट प्लेस में कौन होगा? तो फर्स्ट प्लेस में हो जाएगा हम लोग का ग्रोन। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट प्लेस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि GRO के बाद A है, यही हमें डिक्शनरी में सबसे फर्स्ट प्लेस में दिखेगा। ठीक है, उसी तरह इस वाले को भी हम लोग करेंगे, इसमें भी हमें फर्स्ट प्लेस ढूंढना है, जो फर्स्ट प्लेस बहुत ही आसान है ढूंढना। SC सभी में कॉमन है। ठीक है, SC सभी में कॉमन है। अलग कहाँ से हुआ? तो यहाँ पे I है, R है, R है, R है, R है।
आप बताओ आई पहले या चारों में आर पहले? पहले कौन होता है? तो सभी लोग जानते हैं पहले आई होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा साइंस। ठीक है, क्योंकि चारों में आई आर है और एक में आई है, तो आई पहले होगा, तो वही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में ही भी हमें फर्स्ट प्लेस ढूंढना है, तो बहुत आसान है, एस सभी में है, एस कॉमन हो गया। एस के बाद आप देखेंगे एल के टी आई यू। आप बताओ पहले एल के टी आई एस सॉरी यू में से कौन सा पहला होगा? तो सभी लोग जानते हैं पहले आई होता है, क्योंकि आई 9th नंबर पे आता है, तो इसका जवाब हो जाएगा हम लोग का सिमिलर। ठीक है, हम लोग का जवाब हो जाएगा सिमिलर, यानी ऑप्शन 4 हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी सेम हमें ढूंढना है, तो पीई डी तक कॉमन है। ठीक है, आगे देखेंगे ए पहले, ई पहले, आई पहले, एस पहले, डी पहले, सॉरी एल पहले। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं ए पहले होगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाला ही। ठीक है, यही जवाब हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस ढूंढना था। ठीक है, फर्स्ट प्लेस हम लोगों को फाइंड करना था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या जाना कि डिक्शनरी में क्या होता है, कभी कभी प्लेसेस पूछे जाते हैं। पहला डिक्शनरी एंड सीक्वेंस ऑफ लेटर में डिक्शनरी या सीक्वेंस ऑफ लेटर में क्या सवाल आपका पूछा जाता है? इसमें क्या सवाल पूछा जाता है? तो पहला सवाल जो होता है वो होता है आपका सजाने का। ठीक है, पहला सवाल क्या पूछा जाता है, इसमें आपको अरेंज करने को बोलता है, सभी को सजाकर आपको पूछता है कि अरेंज किया हुआ में इसको कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, डिक्शनरी के हिसाब से। दूसरे सवाल में क्या होता है, दूसरा तरह का सवाल आपको कभी कभी पूछा जाएगा फर्स्ट प्लेस, यानी अरेंज करने के बाद आपको पूछा जाएगा फर्स्ट प्लेस, यानी फर्स्ट में कौन सा लेटर आएगा। फिर दूसरा बार कभी कभी पूछा जाता है सेकंड। ठीक है, सेकंड प्लेस। कभी कभी पूछा जाता है थर्ड प्लेस। थर्ड को कभी कभी यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, मिडल में लिखा जा सकता है। 5 वर्ड आपको दे देंगे और बोला जाएगा कि मिडल में कौन सा आएगा, तभी भी आपको थर्ड प्लेस का ही ढूंढना होता है। ठीक है, उसी तरह कभी कभी फोर्थ प्लेस भी कहा जाता है। ठीक है, और फोर्थ प्लेस को कभी कभी सेकेंड लास्ट लिख दिया जाएगा, तभी भी आप समझिएगा वो फोर्थ प्लेस ही आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, और एक होता है आपका फिफ्थ प्लेस, जिसमें आपको क्या कभी कभी क्या लिख देगा, लास्ट प्लेस लिख देगा, तभी अब आप समझ जाइएगा वो आपका फिफ्थ प्लेस के बारे में पूछ रहा है। और फर्स्ट प्लेस तो फर्स्ट ही होता है, सेकंड आपका सेकंड होगा। हिंदी में प्रथम बोलेगा, द्वितीय बोलेगा, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ठीक है, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे भी बोल सकता है। तो मिडिल बोलेगा तो भी थर्ड को बोला जाता है, फोर्थ बोलेगा तो सेकंड लास्ट होता है, और फिफ्थ बोलेगा तो लास्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, आपको सजाने के लिए कहा जाता है डिक्शनरी में। अब एग्जाम में कौन सा आएगा वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार वो सवाल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आज जो है डिक्शनरी का क्लास यहीं तक मैं रखता हूँ। डिक्शनरी का और एक मैं क्लास लेकर आऊँगा, जिसमें मैं केवल सीक्वेंस ऑफ वर्ड के बारे में बात करूँगा, उसके सवालों को कैसे जल्दी से जल्दी हल करना है, उन सभी के टॉपिक्स के बारे में मैं अगला क्लास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को ये वीडियोस जो है आप शेयर करिएगा, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, आप कहीं भी आप हमारे वीडियो को यूट्यूब से आप कहीं भी शेयर करो, ताकि उन लोग भी जो है इस तरह के सवालों को अगर एग्जाम में कभी ना कर पाएँ तो फटाफट इन तरह के सवालों को कर पाएँ। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और तब तक के लिए सभी को जय हिंद।